तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। आज के दिन पे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन। और कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन अभी तक हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहे थे। प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी कंप्लीट पूरी नहीं हुई, अभी एक आध लेक्चर और चलेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग अच्छे ढंग से सीखते हैं। ओके, तो प्लेन ऑफ पहले हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्जन मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे इनमें डायरेक्टली। तो आज के दिन पे हम लोग प्लेन ऑफ हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन। कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन में ये देखेंगे, हमने आपको अभी तक पढ़ाया था न्यूमान प्रोजेक्शन। तो न्यूमान प्रोजेक्शन कैसे, ये फ्रंट कार्बन होता था, ये बैक कार्बन, और ये तीनों आपस में जो एंगल होते थे फ्रंट कार्बन से कितना होते थे 120 120 120। तो ये हमने आपको ये दिखाया था, फ्रंट कार्बन इसको मानते थे। इससे क्या लगा, मिथाइल और दो का हाइड्रोजन, एक मिथाइल दो हाइड्रोजन, ये मिथाइल हो जाता था ये वाला बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन। इस तरह बैक वाले कार्बन में, तो बैक वाला पीछे वाले की बात होगी, तो बैक वाले कार्बन में भी क्या है, एक मिथाइल और बस सामने सामने दिखेंगे तो एंगल जीरो होगा। जो हमने बोला था टॉर्सनल एंगल वो जीरो हो जाएगा। ये हम लोग ये जीरो जीरो एक्लिप्स फॉर्म मिथाइल ये हो गया, ये फ्रंट बैक कार्बन पे हाइड्रोजन हो गया, ये एकदम सामने सामने दिख रहे होंगे, सबको दिख रहा है, इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो इसको हम लोग क्या बोले थे, न्यूमान प्रोजेक्शन। इसमें किसी का डाउट नहीं था, ये क्या था, न्यूमान प्रोजेक्शन। ओके, अब इसको हमको सॉहर्स बनाना है। खैर देखने का नजरिया है, तो यहाँ पे सॉहर्स कैसे, जैसे ये न्यूमान है तो ये कर दिए क्या है, सॉहर्स है बस। बट लेकिन अपन के क्या है, ऐसे नहीं करना है, आपको सॉहर्स ऐसे कर देते सॉहर्स है। हमको मतलब ये देखना पड़ेगा कि हम लोग इसमें फोटो में कैसे बनाते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि आपको बुक मिलेगी तो ऐसे आप ऐसे, वहाँ थोड़े आपको खिलौना थोड़े मिलेगा देखने के लिए। मैं तो सिर्फ हेल्प लेता हूँ समझाने के लिए, जिससे आपके दिमाग में फिगर एकदम अच्छे ढंग से समझ में आए। तो आप देखो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, आप इससे समझे। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे आप एक लाइन खींच लेते हैं, ऐसे ऐसे। ओके, तो ये फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, और ये क्या बैक कार्बन। सिंपल है, फ्रंट कार्बन पे क्या लगा, मिथाइल लगा है, ये ऐसे। और इस साइड में हमारे पास अगर बात करें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड साइड में क्या लगा हमारे पास, ये H, और ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, अगर ये H ऐसे, है कि नहीं। इस तरह यहाँ पे बैक कार्बन पे आ जाते हैं, मिथाइल के सामने मिथाइल ऐसे दिखा देंगे, ये मिथाइल के सामने मिथाइल हो जाएगा, और मिथाइल ये वाला मिथाइल, और इसके हम लोग मिथाइल के सामने देखो आप, ये इस मिथाइल के सामने ये मिथाइल ऐसे, और दो H लगे हैं फ्रंट कार्बन पे। बैक कार्बन पे आ जाते हैं, बैक कार्बन पे मिथाइल है, तो मिथाइल के सामने मिथाइल है, ऐसे मिथाइल के सामने मिथाइल, है कि नहीं। और फिर इसमें क्या दिखा देते हैं, H के सामने H, ऐसे H के सामने H। आप देखो बहुत सिंपल है, इस वाले H के सामने H ऐसे, चाहे देख लें बैक कार्बन इस साइड राइट हैंड साइड पे H, लेफ्ट हैंड साइड पे H, ऐसे बना देते हैं। ये क्या बन गया आपका, सॉहर्स बन गया, एकदम सिंपल है। फिशर कैसे बनाते हैं, फिशर के लिए आप ऐसे बना लिया करें, ऐसे ऐसे आप गेम खेलते हैं, ऐसे कट्टा कुट्टा बना लिया करें। ओके, फिर इसमें क्या करते हैं, तो ऊपर हम लोग ये फ्रंट कार्बन ले लिए, और ये क्या हो गया, बैक कार्बन, ये फ्रंट हो गया, ये बैक। फ्रंट कार्बन के लिए क्या है, ये मिथाइल लगा है, ऐसे ऐसे बना दिए, मिथाइल आपने फ्रंट कार्बन के लिए लगा लिया। इससे बनाते हैं, ध्यान रखें, इससे बनाते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट इससे बनाते हैं, फिशर न्यूमान से बनाते हैं। ओके, ऐसे। तो ये फ्रंट से ये हो गया, ऐसे मिथाइल लग गया। मिथाइल इसके राइट हैंड साइड में ऐसे देख लें, H लगा, H लेफ्ट हैंड साइड पे H हो गया। इस तरह बैक मिथाइल के सामने मिथाइल, तो ये जो मिथाइल लगा हुआ है इसके सामने ये है, इसके सामने कौन है, ये वाला मिथाइल, तो ऐसे बना देते हैं बस। सामने के बाद इसके बाद हम लोग H के सामने, ये H के सामने क्या है, ये वाले H के सामने क्या है, H है, तो ऐसे बना देते हैं, H के सामने H है। इस वाले H के सामने क्या है, मतलब इस वाले H के सामने क्या है, H है, ऐसे बना देते हैं। आप देख लें, कुछ एकदम टेंशन ना ले। ये क्या है, मिथाइल है, ये देख ले, ये मिथाइल, ये हमने इस पे बनाया, ये मिथाइल। मिथाइल के राइट हैंड साइड में H है, लेफ्ट हैंड साइड में H है, तो ऐसे बना लिए। फिर क्या करते हैं, मिथाइल के सामने सामने इसमें ये वाला, ये मिथाइल के सामने ये वाला मिथाइल हुआ, ओके। और H के सामने H, तो H के सामने H, फिर इस वाले H के सामने H, इस वाले H के सामने H बना दिए। ओके, ऐसे आप देख लें। फिर हम लोग और बनाना क्या, बेज डैश कैसे बनाते हैं, तो बेज डैश इससे बनाते हैं, सॉहर्स से बनाते हैं बेज डैश, ऐसे। तो बेज डैश कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने सॉहर्स बनाया है इसको ऐसे काट लें, वो सिंपल है, ऐसे ऐसे काट लें, बीचों बीच मार दें घोड़े को, मतलब घोड़े को काट लें, ऐसे ऐसे
बीचों बीच काट दें, तो जो पैर आगे जाएगा उसको हम लोग किस फॉर्म में बना देते हैं, बेज फॉर्म में, और जो पीछे जाएगा उसको किस फॉर्म में बना देंगे, डैश फॉर्म में। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल ऐसे। ये किस में था, ये बॉन्ड प्लेन में था, ये प्लेन हो गया ऐसे। CH3 ये बॉन्ड किस में था, प्लेन में था, ऐसे प्लेन में। और ये वाला क्या, जो कटा है पैर, जैसे बीचों बीच काटेंगे तो ये मुंडी ऐसे कट गई थी, पैर एक पैर आगे चला गया, एक पीछे, तो जो आगे पैर जाएगा उसको हम लोग किस फॉर्म में बनाते हैं, बेज फॉर्म में। हर वक्त ऐसे बना देंगे, किस फॉर्म में बना देंगे, बेज, सॉलिड लाइन से ये। और जो पीछे चला गया उसको हम लोग किस पे, डैश फॉर्म में बना देंगे। ओके, ऐसे। तो आगे कौन गया है, H, सॉरी यहाँ CH3 लिख दिया, आगे क्या गया है, H, ऐसे। ऐसे ही आगे वाला, ये पीछे वाला। इस तरह यहाँ पे ये आगे गया है, H आगे चला गया है, ऐसे। ये किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे हमारे पास, ओके, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे H, और पीछे हमारे पास H, ऐसे। एकदम सिंपल बन के तैयार हो गया, बेज और डैश बन के तैयार। ओके, तो क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था सिंपल, कैसे बनाते हैं आप देखें, और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कैसे बेज और डैश बना रहे हैं। ओके, तो आपको कोई न्यू मान, हम किस सब में अभी कन्वर्जन सिखाएंगे। मान लो ये पीएच है, ये मिथाइल लगा हुआ है, ये एच लगा है, यहाँ पे मान लो CH लगा है, यहाँ पे D लगा देते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं, या Cl लगा देते हैं, यहाँ भी चेंज कर देते हैं, यहाँ Br लगा देते हैं। थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड लेना शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो चुका, दूसरा लेते हैं। बस कुछ नहीं है, तो आप इसको क्या बनाना, सॉहॉर्स। ऐसे सॉहॉर्स बनाएंगे। ये फ्रंट कार्बन पे पीएच है, तो आप पीएच ऐसे लिख दें, देख लें, यहाँ हो सकता ना दिख रहा हो। ये फ्रंट कार्बन पे पीएच है, यहाँ पीएच लिख देते हैं। तो इस साइड में क्या है, हमारे पास H है, इस साइड में H है, इस साइड में क्या है, D है। बैक कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ, तो ये बैक कार्बन, लेकिन ध्यान रखें पीएच के, मतलब पीएच के सामने क्या, मिथाइल है, तो मिथाइल यहाँ होगा सामने ऐसे। पीएच के सामने क्या, मिथाइल है। और मिथाइल आप ऐसे देख लें, और मिथाइल के इस साइड में क्या लगा, Br लगा है। बैक कार्बन पे देखें, बैक वाला ये है, तो बैक कार्बन है मिथाइल, तो ये क्या लगा है, Br। इस साइड में क्या लगा, Br। इस साइड में क्या लगा है, Cl लगा है, इस साइड में क्या लगा है, Cl लगा है। ऐसे बन गया। अब आपको क्या बनाना है, फिशर बनाना है। तो फिशर कैसे, ऐसे कर लेते हैं। फ्रंट कार्बन पे क्या लगा, पीएच लगा, जैसे आप पीएच लगा दें। ओके, फ्रंट कार्बन पीएच, इस साइड में क्या है, H है, इस साइड में क्या है, D है, ऐसे आप बना लेते हैं, ऐसे D। और फिर H के सामने क्या है, Br है, H के सामने क्या है, Br है, और D के सामने क्या है, Cl है, ऐसे। और हमारे पास जो बचा उसके बाद क्या, पीएच के सामने क्या था, CH3। ये सामने होता है, पीएच के सामने वाला ये होता है CH3। तो फ्रंट कार्बन का सामने जो है बैक कार्बन का ये होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर आपको बेज डैश बनाना है। सिंपल, देखो बेज डैश हम लोग कितना बहुत सिंपल तरीके से सीख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है सब कन्वर्जन। पीएच ऐसे, हमारे पास ऐसे पीएच, ऐसे पीएच, ये घोड़े को काट दिया करें बस, सिंपल ऐसे। जो आगे जाएगा उसको किस फॉर्म बनाएंगे, बेज, जो पीछे जाएगी वही है, आउट ऑफ द, आगे मतलब आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, जो आगे जाएगा उसको बेज, जो पीछे जा रहा है उसको डैश। जो आगे जा रहा है उसको क्या बना देंगे, बेज, ऐसे ऐसे H, और जो पीछे जा रहा है उसको क्या बना देंगे, डैश। यहाँ पे ऐसे CH3, और ये घोड़े किसको काटेंगे, तो ऐसे। इससे बनता, ध्यान रखना, ये हम लोग सॉहॉर्स से क्या बनाते हैं, बेज डैश बनाते हैं। फिर इसको हम लोग क्या है, यहाँ पे आगे गया Br, सॉलिड लाइन ऐसे, ऐसे Br, और बैक क्या है, Cl, ऐसे। ऐसे कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। आप 2-3 क्वेश्चन समझ जाएं तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देख लो कितना सिंपल तरीके से आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें,
जैसे इसका आपको बनाना पड़ गया। 100 हार्स कैसे बनाएंगे, एकदम 100 हार्स ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है। उसमें ये क्या प्लेन में पीएच क्या है, पीएच ये देखो इस बार पीएच ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पीएच के सामने इस बार क्या है, सामने तो कोई है ही नहीं, पीएच के अपोजिट में क्या है, सीएल है। तो ये पीएच के अपोजिट में क्या है, सीएल है कि नहीं। ये पीएच के अपोजिट में क्या है, सीएल है, इस बात को ध्यान देंगे। तो पीएच के अपोजिट में क्या है, सीएल है। तो यहाँ पीएच के अपोजिट में सीएल, तो अपोजिट मतलब ये सीएल नीचे हो जाएगा, सही है कि नहीं। अब इस साइड में क्या है, डी है, और इस साइड में क्या है, एच है, ऐसे हो गया। और यहाँ पे सीएल नीचे है, तो CH3 कहाँ है, ऊपर है, और ये Br कहाँ है, यहाँ पे है। ऐसे बन जाएगा 100 हार्स, बहुत सिंपल है। CL नीचे हो गया, CH3 और Br ऐसे हो गया, इधर CH3 इधर Br हो गया, एकदम ऐसे। अब फिशर कैसे बनाएंगे, तो फिशर अगर बनाते हैं ऐसे बनाते हैं। तो फ्रंट कार्बन में क्या है, पीएच है, तो पीएच के सामने वाला यहाँ रखते हैं। तो इस बार सामने तो है ही नहीं कोई ऐसा प्लेन में इस बार ये वाला है। तो पीएच के सामने तो है ही नहीं, सामने का मतलब होता है यहाँ पे हो, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन बनाया था, पीएच के सामने क्या, CH3। यहाँ इस बार पीएच के हम लोग अपोजिट है, तो अपोजिट वाला यहाँ दिखा नहीं सकते, कहने का मतलब अपोजिट वाला यहाँ पीएच के अपोजिट में है। तो अपोजिट ये नहीं, तो सामने होता था यहाँ पे किसी चीज को, तो अपोजिट वाले को लगा ही नहीं सकते। कहने का मतलब है ये नहीं बनेगा। मेरा ये कहने का मतलब है 60 डिग्री वाले का फिशर नहीं बनता। अगर आपने न्यूमैन बनाया है उसका 60 डिग्री है, तो उसका हम लोग क्या होता है, फिशर नहीं बनता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर ले। यहाँ पे अब हम लोग इसका वो बनाना है, बेज डैश। तो बेज डैश बनता है इजीली, आप इसको घोड़े को काट दें, वही हम लोग जो कंडीशन बताए वही एकदम सिंपल है। काट दें, जो आगे पैर जाएगा तो आप ऐसे देख लें। यहाँ पे क्या हुआ, जो आगे जाएगा ये पीएच है, ये जो आगे जाएगा तो उसका क्या बना देंगे हम लोग, क्या बेज फॉर्म में बना देंगे ऐसे। जो आगे जाएगा वो बेज बन गया, ये भी जो पीछे जाएगा उसका क्या बन गया, डैश बन गया, एच। यहाँ पे हम लोग क्या, सीएल नीचे है, प्लेन में है, जो आगे गया ऊपर ये, तो क्या बन जाएगा, बेज बन गया ऐसे, CH3। और जो पीछे जाएगा वो क्या बन गया, Br ऐसे। सिंपल, देखो एकदम सिंपल तरीके से ऐसे बना देते हैं। तो जो आगे जाएगा वो बेज फॉर्म हो जाएगा, और जो पीछे जाएगा वो डैश फॉर्म। घोड़े को काट लिया करें, एकदम सिंपल पता चल जाएगा। जो आगे जा रहा है वो क्या हो, बेज, जो पीछे दिख रहा है उसका पैर, वो क्या क्या हो जाएगा हम लोग, डैश फॉर्म। सिंपल है। और एक दो क्वेश्चन देखें। आप देखो उल्टा भी बनाने का आ सकता है, ऐसा नहीं कि आप जो है उल्टा भी बना सकते हैं। किसी क्वेश्चन को उल्टा से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कन्वर्जन। जैसे हमको ये नहीं पता चला, मैं यही इस बार बना लेता हूँ। सपोज दैट मैंने ये बना दिया हमारे पास। एक पहले और देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग बनाते हैं, फिर उसको समझते हैं, तब एक दूसरे को उल्टा भी बनाते हैं। ये देखो, ये देख लें। इस बार जो फ्रंट कार्बन हो क्या नीचे है, तो आप ऐसे नीचे बनाएंगे फ्रंट कार्बन को, ऐसे नीचे है क्या, पीएच। राइट हैंड साइड में क्या है, सीएल है। इस साइड में क्या है, Br है, ये बन गया Br। या फिर इसके सामने क्या है, पीएच के सामने CH3 है, तो ये सामने ये होगा। और इस साइड में राइट हैंड साइड में क्या है, ये अगर HCl है, इधर इस साइड में क्या है, Br है, ये बन गया। अब फिशर जब बनाएंगे तो इस बार नीचे से बनाएंगे, क्योंकि ये नीचे था, ध्यान रखेंगे। ये वाला पार्ट जो होगा फिशर जब बनाते हैं, ये क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं, रिएक्शन में हम जब आगे पढ़ाएंगे आपको, रिएक्शन में आपको चेंजिंग मिलती है, तो ठीक है, वो सब हम रिएक्शन में देखेंगे आपको कैसे कहाँ कहाँ होता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पीएच नीचे है, ऐसे हम लोग क्या बना रहे हैं, ये बेज और डैश बना रहे हैं। तो बेज और डैश में पीएच इस बार क्या है, नीचे है, ऐसे आप बनाएंगे। ओके, इसके सामने क्या है, ये CH3 है। पीएच के इस साइड में क्या है, सीएल है,
और इस साइड में क्या है, Br है। तो Cl के सामने क्या है, Cl है, और Br के सामने क्या है, Br है। तो ऐसे बना देंगे। और इसमें हम लोग जब बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे क्या है हमारे पास PH, घोड़े को काट लेंगे इसे। जो आगे पैर जाएगा उसका कौन सा बना देंगे, बेच फॉर्म। जो आगे पैर जाता है उसको हम लोग कौन सा फॉर्म बना देते हैं, बेच फॉर्म। जो पीछे जाता है उसको क्या बना देते हैं, ये Br हो जाएगा। ओके, ये इस तरह यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, CH3 ये प्लेन में, और ये पार्ट किस में चला जाएगा, बेच फॉर्म। देखो ये टेढ़ा मेढ़ा लिखे उससे नहीं मतलब, यहाँ नीचे ऐसे बेच बना दे उससे कोई मतलब नहीं है, बातें हुई। ये प्लेन में हो गया तो ये बेच फॉर्म, ये आगे भी ऐसे हो सकता है, इसको इधर लिख के बेच फॉर्म इधर बना दे, तो आप उसको देख के ना टेंशन लें, मतलब वही है। यहाँ पे क्या हो गया, डैश फॉर्म में क्या है, Br है। हो सकता है आपको ऐसे इधर बेच बना के दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेच डैश मतलब आउट ऑफ द प्लेन है, क्या है, इन द प्लेन है, बस आगे पीछे मतलब आउट ऑफ द प्लेन है, इन द प्लेन है, बस इतने मतलब है। ठीक है, लिखने के तरीके भले चेंज कर दे। और 2-3 क्वेश्चन करते हैं। आप कहीं 20 से भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एक का दे दे सब निकालने खोल दे, आप कन्वर्ट करिए। कोई भी बीच से दे दे आप कन्वर्ट करिए, बोल देगा आप कन्वर्ट करिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आपको 100 हॉर्स दे दिया, 100 हॉर्स से आप कन्वर्ट करिए, जैसे दे दिया। यहाँ पे हमने Br ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, चलो Cl ले लिया, यहाँ पे D ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, इस साइड में हमने D ले लिया, इस साइड में H ले लिया। आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें न्यूमान में, तो ये फ्रंट कार्बन तो ऐसे, और ये दूसरा वाला क्या है, बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पे क्या लगा है, ऐसे Br लगा हुआ है, और इस साइड में क्या लगा है, D लगा है, इस साइड में क्या लगा, H लगा है। Br के सामने क्या है, Cl है, तो Cl लगा दिया। और ध्यान से देखेंगे Br के सामने क्या है, Cl है, तो ऐसे लगा दिया। और इस बात को ध्यान देखेंगे, जैसे D है तो D के सामने क्या है, ये वाला, तो D के सामने क्या है, D है, ये भी ध्यान रखेंगे, D के सामने क्या है, D है। तो कभी ऐसा ना, D के सामने क्या है, D है। H पीछे है तो हम लोग क्या है, H ऐसे, या ऐसे बना लेते हैं, Cl है ना, Cl तो इधर D है, इधर D है, और H किधर है, इधर है, तो आप ऐसे बना लिया करें। अब हम लोग फिशर बना लें, जब ये बन गया तो आप फिशर बना सकते हैं, न्यूमैन बना लिया तो आप फिशर बना सकते हैं। तो फिशर बनाने का क्या तरीका, आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, Br, ऐसे Br के साथ इस साइड राइट हैंड साइड में D है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, H है, और D के सामने D है, और H के सामने H है। बेच डैश भी बना सकते हैं इसमें, नो डाउट। आप ऐसे Br लिख देंगे, ऐसे Br, आप इसको काट लें, आगे D है तो आगे D है, तो बेच फॉर्म में D बन जाएगा, और हमारे पास डैश फॉर्म में क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl है, और आगे हम लोग क्या लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे जैसे काटेंगे तो आगे D जाएगा, तो D किस फॉर्म में आ जाएगा, बेच फॉर्म में, यहाँ D लग गया, और पीछे क्या लग गया हमारे पास, H। ऐसे आपको कन्वर्जन एकदम सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी ऐसे दे दे, यहाँ से हम लोग जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लो ये आपको CH3 दे दिया, ये PH दे दिया, ये क्लोरीन दे दिया, ये ब्रोमीन दे दिया, ये H दे दिया, ये D दे दिया। तो आपको सब कन्वर्जन आप बनाने के लिए बोल दे तो आप सारे कन्वर्जन करिए। तो आप देख लें, आप जब कन्वर्जन करते हैं तो इस बात को ध्यान रखें, ये फ्रंट कार्बन हो गया। ओके, तो फ्रंट कार्बन जिसका कहें आप उसका बना दें। तो सबसे पहले हमने इससे बनाया था, जिसका न्यूमाइन बना लें ऐसे। तो सबसे पहले आप क्या बना दें, CH3 के सामने ये CH3, ये CH3 है फ्रंट कार्बन पे, CH3 के राइट हैंड साइड में क्या है, Cl है, और क्या है, H। बैक मतलब राइट Cl यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, ये बना लिया। CH3 के सामने क्या है, PH है, सामने कहाँ रखते हैं, यहाँ पे, ये PH हो गया, उसी को हो गया PH।
ओके। और Cl के सामने क्या है, Br है, तो यहाँ Br लगा दिया बैक कार्बन पे। और H के सामने क्या है, D है, तो यहाँ D लगा दिया। ऐसे तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देख लें। अब ये बन गया तो सौहार्द बनाना आपको आता ही है, सिंपल। CH3 है फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, CH3 के सामने क्या है, PH है, सामने हो गया। और CH3 के इस साइड में क्या है, Cl है, और इस साइड में क्या है, D है। बहुत सिंपल है, बनाना है आपको ऐसे। और बैक कार्बन के हम लोग इस साइड में क्या है, Br है, अब Br लगा दिए। और इस साइड में क्या है, H है, H लगा दिए। कितना सिंपल है, किसी से आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और फिर इसके बाद ऐसे घोड़े को काट लें ऐसे, जो आगे पैर जा रहा है उसको बेच फार्म में बना दिया करें। ये प्लेन में हो गया CH3, ये PH प्लेन में हो गया। जो आगे पैर जा रहा है उसको बेच फार्म में बना दें ऐसे। क्या है, Cl है आगे, पीछे जो जा रहा है वो D है, तो डैश फार्म में बन गया। इस तरह हमारे पास यहाँ पे आगे ये बेच फार्म में, यहाँ Br, यहाँ पे क्या है, H है। बस एकदम सिंपल ऐसे ही। आप किसी का भी दिया हो आप कहीं से बना सकते हैं। आप जो क्वेश्चन बोले हर एक जगह से बना के दिखा देते हैं। कहीं का भी दिया हो कहीं से बना सकते हैं। एक दूसरे से कन्वर्ट जैसे कर रहे हैं वही उल्टा आपको कर देना है, सिंपली आपको कर देना, हो गया। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप किसी से, जैसे हम लोग ये बन गया था, आप इसको तुरंत, अगर ये फिशर दिया है, अगर क्या नाम बेच डैश दिया तो इसको तुरंत ये बना लिया करें। और ये बनाने के बाद ये बन जाएगा, ये बनाने के बाद ये बन जाएगा, सीधे कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कितने में आपका काम हो जाना चाहिए अच्छे ढंग से। और हम लोग ये सब बातें तो ढेर सारी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा ही बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें हम रिएक्शन में आपको बहुत ज़्यादा बात करेंगे। ये सब बेच फार्म में, ये सब अभी आगे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री काटना सिखाता हूँ, या सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन सब में भी, ठीक है। तो मैं ये सब बहुत बातें करेंगे, ऐसा नहीं कि ये थोड़ी छोटी मोटी बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे आपको। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन की बात करते हैं आज के दिन पे। हम लोग उनमें देखते हैं। आप कन्वर्जन कहीं से भी कर लें, मैंने 4-5 क्वेश्चन सेट करा दिया। मुझे लगता है इतना बहुत है, अगर आप सीख रहे होंगे एक दूसरे से कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ जाएंगे तो एक ही काफी है, 2-3 क्वेश्चन। अगला हम लोग जो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बातें हो रही थी, थोड़ा सा मैं इनमें लाता हूँ कि इसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना सीखते हैं स्पाइरो कंपाउंड में। स्पाइरो कंपाउंड की कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हम लोग यह टॉपिक है, हम लोग पीओएस निकालना चाहते हैं स्पाइरो कंपाउंड। ओके, स्पाइरो कंपाउंड एक क्वेश्चन समझने बहुत सिंपल है। स्पाइरो कंपाउंड के लिए आप जानते हैं ऐसे स्पाइरो बनता है, एक ही जगह से स्टार्ट होता है। दिस इज स्पाइरो, दिस इज स्पाइरो, आपको पता है ये स्पाइरो। ओके, स्पाइरो, तो स्पाइरो हम लोग स्पाइरो से स्टार्ट करते हैं। स्पाइरो कंपाउंड में कैसे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। ओके, ये स्पाइरो। तो आप क्या करते हैं स्पाइरो कंपाउंड में, तो जैसे अगर इसमें बात करें हमारे पास यहाँ H होगा, यहाँ H होगा। तो सिंपल आप क्या करेंगे, एक इसको रिंग को क्या मान लेंगे, प्लेन में मान लेंगे। इस रिंग को क्या मान लें आपस में, प्लेन में मान लें। चाहे तो ये प्लेन में हो गया, ये प्लेन में। तो ये अगला क्या होगा, दो हमारे पास स्पाइरो, जब दो बॉन्ड अगला होगा तो ये प्लेन के आउट ऑफ द बनेगा। रिंग हमने दिखाया था 4 मेंबर के, मतलब रिंग होती थी, एक बॉन्ड क्या होता था, आउट ऑफ द जाता था। इसको बेच फार्म में दिखा दिया, इसको किस फार्म में, डैश फार्म में। ये H क्या है, डैश फार्म में लगा हुआ, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, ऐसे ऐसे। ओके, चलिए ऐसे हो गया। तो एकदम सिमिलर वे से ही बातें यहाँ भी होगी। ये बॉन्ड अगर ये प्लेन में तो ये भी आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, बेच फार्म में दिखा दिया। और ये वाला क्या चला जाएगा, ये वाला पार्ट आप देखें इन द प्लेन। ओके, फिर इसके बाद अगला जो क्या होगा, प्लेन में हो जाएगा। अगर सपोज एक हमारे पास H है तो दोनों H क्या हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे। इसका मतलब होता है दोनों टर्मिनल क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब वही हुआ
ये दोनों टर्मिनल क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो मतलब इसकी सिचुएशन कैसे मिलती जुल रही है, परपेंडिकुलर मतलब दो डबल बॉन्ड जब लिया था, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सेम टू सेम कंडीशन यही बन रही है जो मैं इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में लेता था। ओके, तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या कंडीशन लिखा था जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में, याद करो, इफ क्या लिखा था, हम ये लिखा था ए बी के बराबर ना हो, ए बी सी डी कर लेते हैं। ओके, तो ए बी सी डी कर लेते हैं, इसमें कंडीशन बना लेते ए बी सी डी। तो क्या लिखा था, इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू डी, तो पी ओ एस कितना होता था, 0। ये पहली बात हो गई है कि नहीं, दोनों टर्मिनल क्या हो गए, परपेंडिकुलर। फिर मैंने आपको जब दिखाया था, जब क्या है, दो आपस में सेम हो जाते थे, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कट जाती थी दोनों में, तो क्या हो जाए, दूसरा कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगी कि इफ क्या ए इक्वल टू बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू डी, और ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी, तो पीओएस कितना आ जाता था, 1। कोई दो सिमिलर हो जाएगा आपस में इन दोनों में, तो पीओएस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट की बातें करेंगे, इफ हम लोग क्या, अगर a इक्वल टू बी एंड c इक्वल टू डी, तो पीओएस कितना आता था, 2। बस आपको दिमाग में भर लेना है, ये दो रिंग है तो दो डबल बॉन्ड की तरह हो गई, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। बस यही जो कंडीशन थी सब लगा दिया, तो आप पीओएस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, और जैसे हम लोग क्वेश्चन को अब लगाते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, अब तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आपको ज्यादा क्वेश्चन करा सकते हैं इसका, स्पायरो का लेके। तो और देख लें, आप ये स्पायरो का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, जैसे और कंसेप्ट ही भी लिख देते हैं। अभी हमने ये एक और ला लेते हैं, अभी कंसेप्ट ही बनाते हैं, नेक्स्ट टर्म पे बातें करते हैं। और ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग ए बी सी डी कर लेते हैं, ये रिंग, एक आप ऐसे रिंग मान लिया, अगर ये प्लेन में है, अगर ये रिंग प्लेन में है तो क्या ये प्लेन में हो गई, ये प्लेन के बाहर जाएगी, है कि नहीं, ये तो बॉन्ड प्लेन के बाहर जाएगा, ये अंदर। ओके, ऐसे, तो ये अगला बॉन्ड क्या हो जाएगा, फिर से ये ऐसे, ये प्लेन आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, तो ये बेंच पाम दिखाई डैश के इन द प्लेन में। फिर अगला क्या हो जाएगा, ये प्लेन में हो जाएगी, और प्लेन में होने के बाद फिर अगला क्या हो जाएगी, ये आउट ऑफ द प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, इन द प्लेन। तो आप देख सकते हैं जब 3 बार रिंग होगी तो ये तीनों टर्मिनल आपस में क्या हो गए, सेम प्लेन में आ गए। तो मतलब ये ऐसे है जैसे 3 डबल बॉन्ड लगाते थे, एकदम ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का ही कंसेप्ट है, और कुछ नहीं है, हम लोग जो पढ़ते आए हैं वही है, बस देख नजरिया यहाँ चेंज है और कुछ नहीं। ओके, यहाँ पे बस नजरिया चेंज हो गया, एकदम सिमिलर है, हम लोग जैसे ये करते थे वैसे वहां पे ऐसे। ओके, तो आप ऐसे उस वाले में जो करते थे एकदम सेम टू सेम यहाँ पे। अब हम लोग आपको एग्जांपल में आपको कराता हूँ सिंपल तरीके से कैसे करते हैं। तो आप एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसकी खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम लोग ये क्वेश्चन समझ में आए कैसे हम लोग स्पाइरल कंपाउंड में करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म पे, आज के दिन पे इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्म पे हम बात करते हैं। ओके, थैंक यू।